हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपका जो चैप्टर चल रहा था संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम, वही क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने प्लेस वैल्यू, जिसे हम कहते हैं स्थानीय मान, और फेस वैल्यू, जिसे हम कहते हैं अंकित मान, वो हम लोगों ने देखा था। आज के क्लास में देखते हैं कि अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो छोटी संख्या तो क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपको बोलेगा बड़ी संख्या, ठीक है, तो बड़ी संख्या मतलब आपको जितने भी अंकों का बोले आप उतने 9 वहां पे लगा देंगे। चलिए देखिए, मैं कहने का मतलब क्या है कि अगर बोले कि एक अंक की बड़ी संख्या क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9। ठीक है, वही आपको बोले कि दो अंक की बड़ी संख्या क्या है, तो 2 बार 9 लगा दीजिए। ठीक है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 999। उसी तरह से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 4 बार 9। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो उतने बार 5 बार आपको 9 लिखना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। बड़ी संख्या क्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि छोटी संख्या, जिस तरह से बड़ी संख्या पूछा जाता है कि एक अंक की बड़ी संख्या बताइए या एक अंक की छोटी संख्या बताइए, ठीक है, 2 अंक की बड़ी संख्या, उसी तरह से बोलता है कि एक अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की छोटी संख्या क्या होगी। तो पूछता है आपसे कि एक अंक की छोटी संख्या क्या है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है 1। ठीक है, वहीं आपको बोलेगा कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप 1 तो लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप एक 0 लगा देंगे, तो 1 और 2, तो ये क्या है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है। फिर बोले कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लगाइए, 1 और 2, डबल 0 लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब बोलेगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1, 1, 2, 3। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, ये क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। तो आपको क्लियर हुआ कि हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे लिखनी है। बहुत इजी है। बड़ी संख्या बोलेगा तो उतने टाइम्स आप 9 लिख दीजिए, और छोटी संख्या बोलेगा तो 1 लगा के 10 और 100, 1000 इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर। अब ऐसा कभी कभी पूछता है कि जो गिनती अपन गिनते हैं 1 to 9, 100, ठीक है, तो एक अंक की, ठीक है, एक अंक की कुल संख्या कितनी है। तो आप जैसे 9 तक है तो आप उसको गिन के बता देंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब टोटल 9 ऐसे अंक हैं जो सिर्फ एक अंक के हैं। ठीक है, अगर आपको 2 अंकों की भी बोलेगा कि कितनी संख्याएं हैं टोटल, तो आप बता देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही आपको 3 अंक का, 4 अंक का पूछेगा तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये समझने के लिए चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो अगर आपसे बोले एक अंक की कुल संख्याएं कितनी है, तो कितनी है एक अंक की कुल संख्या, तो एक अंक की कुल संख्या है 9। ठीक है, फिर अगर पूछे 2 अंक की कुल संख्या, 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 9 और 0, ये क्या हो गया, तो मतलब कि आपको क्या करना है, 9 लिखना, फिर उसके बाद आपको 0 लगाना है। 2 अंक का बोलेगा तो 9 फिर 0। ठीक है, तो 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 90। ठीक है, वही आपसे पूछे कि 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो ये हो जाएगा 9 फिर 00। ठीक है, इसी तरह से पूछे कि 4 अंक की कुल कितनी संख्या, तो 9 और 000 लगा देना, 3 बार
देना। इसी तरह से पूछिए 5 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो 9 और 4 बार 0 मतलब कि टोटल 5 अंक होंगे। देख रहे हैं ना यहाँ पे, एक अंक है तो 9, 2 अंक है तो 9 और 0, एक और 2 अंक और 3 अंक बोल रहा है तो 9 और डबल 0 लगा के, मतलब अगर टोटल देखा जाए कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं तो वो है 900। ठीक है, 2 अंक की कुल कितनी संख्या है तो वो है 90, एक अंक की कुल कितनी संख्या है 9। इस तरह से आपको कितने भी अंकों की कुल कितनी संख्या है बोले तो आप 9 लिखिए और जितना अंक है, ठीक है, जैसे 5 बोला है तो 9 लिखिए और 4 0 लगा दीजिए, तो कुल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अंक। क्लियर? तो ये है आपका, पूछता है कि बड़ी संख्या कितनी है, छोटी संख्या कितनी है, ठीक है, और ये एक अंक की कुल कितनी संख्या है, 2 अंक की कुल कितनी संख्या है। ठीक है, चलिए अब कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर पूछे कि n प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा, ठीक है, तो n प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोल रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश, वो कितनी ही दूर तक बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, जैसे सपोज 12 तक आपको जोड़ना है ऐसे। ठीक है, तो n क्या है, 12 प्राकृत संख्या का योग कैसे निकालेंगे आप, तो n × n + 1/2। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे n क्या है, 12, यहाँ पे 12 आप रखेंगे वैल्यू, तो आप टोटल 1 से लेके 12 तक जितना ऐड करके आएगा ना, ये इस फॉर्मूले से आ जाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। तो ये क्या होगा, अगर आपको बोले कि n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू डैश डैश n का स्क्वायर, जहां तक भी आपको बोले वो आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है n × n + 1 × 2n + 1/6। क्लियर? वर्गों का योग मतलब यही नंबर को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको वर्ग बोलते हैं। एक का मल्टीप्लाई आप 2 बार करेंगे ना, 1 × 1 तो इसको 1 का स्क्वायर लिख दिए, 2 × 2 करेंगे तो उसको 2 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, वर्ग से कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, वो इजी है। अब हम बोलते हैं कि n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल। n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल क्या होगा, घनों का योगफल, तो ये क्या होगा, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ना, ये जो इस तरह से आप वैल्यू निकालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यही क्या है, आपके प्राकृत संख्या के घनों का योगफल। तो घनों का योगफल मतलब क्या, कि अगर बोलेगा कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश अप टू n के क्यूब तक आपको निकालने बोलेगा, तो आप कैसे निकालेंगे, आप सबका क्यूब करके ऐड थोड़ी ना करते रहेंगे, आप n की वैल्यू रखेंगे। जैसे 10 तक आपको निकालने बोलेगा, 10 प्राकृत संख्या के घनों का योगफल, तो आप इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 10 पुट करेंगे, 10 रखेंगे और उस फॉर्मूला से आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? और यही अगर आपको पूछेगा कि n प्राकृत सम संख्या का योग क्या होगा, ठीक है, तो क्या पूछेगा क्वेश्चन में आपसे, n प्राकृत संख्या का योग या फिर योगफल, तो वो क्या होता है, n × n + 1। ठीक है, कहने का मतलब सम संख्या क्या है, प्राकृत, सॉरी ये सम संख्या है,
ठीक है। सम संख्या मतलब कि 2 + 4 + 6 ऐसा करके आपको n प्राकृत संख्याओं का योगफल चाहिए, तो उसके लिए आप n की वैल्यू रखेंगे। ये क्या है आपका n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो ये क्या है आपका, मतलब कि अगर आपको 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल बोला तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 आपको ऐड करके देना है, तो वो क्या होगा n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल। यही अगर आपसे बोले कि n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है, तो विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल होता है n²। अगर बोलेगा 5 प्राकृत सम संख्या विषम संख्याओं का योगफल बताए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। ठीक है, तो 5 × 5 25 आ जाएगा आपके विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक है, अगर बोलेगा कि k के प्रथम n गुणजों का योगफल, k के प्रथम n गुणज का योगफल, तो ये क्या होगा, ये होगा k n × n+1/2। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला। इसका मतलब ये कि जैसे बोल दिया कि 3 के 9 गुणजों का योगफल निकालिए, 9 मतलब कि 3 का टेबल आपको 9 बार पढ़ना है और उन सब का आपको ऐड करना है, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। k की वैल्यू आप 3 रख दीजिए और n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, आप रखेंगे 9, और इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कि बड़ी संख्याएं कैसे लिखना है, 9 लिखना है, फिर 99, 999, इस तरह से। छोटी संख्या बोलेगा तो 1, फिर 10, 100, 1000, ठीक है। फिर अगर एक अंक की कुल संख्या बोलेगा तो 9, 2 अंक की कुल संख्या तो 9090, 3 अंक की कुल संख्या बोलेगा तो 900। क्लियर। फिर बात करते हैं कि n प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है, तो n प्राकृत संख्या का योगफल होता है n × n+1/2। फिर अगर बोले कि n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल क्या होता है, तो n × n+1 × 2n+1/6। ठीक है, अगर वही बोलेगा कि घनों का योगफल क्या है, तो n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और n प्राकृत सम संख्या का योगफल बोलेगा तो n × n+1। ठीक है, और n प्राकृत विषम संख्या का योगफल बोले तो वो है n², और k के प्रथम n गुणजों का योगफल k × n × n+1/2। ठीक है, ये सब कैसे इम्प्लीमेंट होना है आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चंस कर करके इसको कैसे करना है हम आपको बताएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।